सबसे बड़ा मुद्दा देश में मनरेगा का, कैसे इस कानून को इन्होंने ख़त्म करते हुए, लोगों के अधिकार को ख़त्म करते हुए लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया। केंद्र सरकार की मर्जी से ये स्कीम चलेगी, लोगों का अधिकार नहीं। तो लोगों तक पहुंचाया क्या है? केवल कहने के तौर पर कि हम 7% पैसा देंगे, उसमें तो 100% पैसा लोगों को केंद्र सरकार देती थी, और जिनको काम चाहिए था वो अधिकार से 100 दिन का काम मांगते थे। मांग बल्कि अभी ये थी कि जो न्यूनतम उनको मिलना चाहिए वेतन, वो मिलना चाहिए, उसको बढ़ाएं, 100 से 200 दिन रोजगार दें। वो तो कह रहे हैं हमने 125 दिन कर दिया है। केवल दिखावा, केवल दिखावा। 125 दिन किस चीज़ का, जब आपने अधिकार ही छीन लिया गरीब आदमी का। और गाँव में कौन, सबसे गरीब आदमी तो मजदूरी मांगते हैं। और इसके साथ साथ गांव में कार्य भी होता था विकास का, पंचायतों को अधिकार दिया गया था, पंचायत अपनी मर्जी से काम देखते थे, काम करवाते थे। उनका अधिकार भी आपने यहाँ पर, उसको भी, पंचायती राज सिस्टम को भी आपने कमजोर कर दिया। तो गांधी जी का केवल नाम नहीं इससे हटाया है, गांधी जी के विचार को, उनकी सोच को आपने कमजोर किया है। गरीब आदमी के अधिकार को आपने छीना है। ये भाजपा की केंद्रीय सरकार ने केवल अपने नाम के लिए, और क्या कहते हैं कि राज्य सरकार 40% पैसा दे। कौन सी सरकार दे पाएगी? कितनी स्कीमों का क्या हश्र हुआ है इस पैटर्न पर। ये स्कीम खत्म करना, गरीब लोगों को केवल चलो हम इतना राशन दे रहे हैं, चलो हम चुनाव आएगा हम इतने पैसे अकाउंट में कर देते हैं। तो ये केवल उस तरह के हथकंडे ये सरकार अपनाती है। गरीबों की गरीबी दूर करने का कोई इनके पास काम, स्कीम नहीं। जी बिल्कुल। हमारे केंद्रीय जो हमारी कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी, जिसमें मेरा सौभाग्य है, उसकी मेंबर हूँ मैं। उसमें फैसला लिया गया हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के और राहुल जी और सोनिया जी के अध्यक्षता में कि हम इसको, जो लोगों के ऊपर इतना बड़ा ये प्रहार गरीब लोगों पर किया है गाँव में, इस पर हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हमने वहाँ पर संसद में तो इसको उठाया ज़ोर शोर से, लेकिन आप देखते हैं कि कैसे इन्होंने आखिर में लेकर आए और रात तक डिबेट किया, बजाय इसके कि हमने कहा था आप अगले दिन ले जाओ डिबेट, लेकिन नहीं लेकर गए ताकि लोगों से छिपता रहे। ठीक है, मीडिया के लोग दिखाते हैं, लेकिन रात के 1:30 बजे तक डिबेट कराने का क्या मतलब था। ना इन्होंने सिलेक्ट, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी नहीं भेजा, क्योंकि कमेटी में जब भेजते हैं कोई भी कानून तो वो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, उनसे एविडेंस लेते हैं, उनसे बात करते हैं, और अगर कुछ बदलाव लाना हो कानून में वो लेकर आते हैं। इन्होंने मौका ही नहीं दिया। आजकल इनकी आदत हो गई है कि किसी भी कानून को, बहुत कम कानून है जिनको स्टैंडिंग कमेटी को भेजते हैं, तकरीबन वहीं पर पारित करते हैं अपनी मेजॉरिटी दिखाकर। तो ये जो आंदोलन है हमने संसद से शुरू किया, अब हम हर जगह लोगों तक, ज़मीन तक लेकर जाएंगे, जागरूकता भी और लोगों के अधिकार की लड़ाई भी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ज़िला मुख्यालयों पर, उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को अनशन करेंगे ज़िला मुख्यालयों, और उसके बाद जगह जगह ज़मीन पर हम इसके पैम्फलेट और राहुल जी की चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी लेकर लोगों को हम देंगे, उनमें बांटेंगे, उनको बताएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। ये सारा हमारा कार्यक्रम चलेगा। हमने फिर विधानसभा का घेराव भी हम करेंगे, उसके बाद देश भर में हम बड़ी रैलियां भी करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का 1-1.5 महीने का पूरा कार्यक्रम है।
हम लोगों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम रह गए। जी जी थोड़ा और फील होता है इस बात का। परमवीर जी ने उठाई है, से पहले उठाई है, बिल्कुल ये उठाई है। कोने में रह जाता है, लोगों को दिक्कत आती है, तो इन्होंने उठाई है ये बात। बिल्कुल देखो, लोगों के हक की जो बात हो उसमें सपोर्ट करने में हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। अच्छी बात है। मैम जैसे अभी ना कैसे तैयारी है उसके चुनाव की? इसमें हमारी कमेटी भी बनी है और वहाँ के स्थानीय नेता, शीर्ष नेता, पीसीसी, सभी सांसद, विधायक सब उसमें बैठकर प्रपोजल्स लेकर फैसला करेंगे। पार्टी फैसला करेगी कि कैसे करना है। आपको मालूम है कि ये पहले से जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी तब हमारा फैसला था कि कॉरपोरेशंस में हम सिंबल पर लड़ें। जब हमने फैसला लिया था तो कॉरपोरेशंस में सिंबल पर कैंडिडेट्स चुनकर करेंगे। आगे ली गई है वो बड़े मुद्दे हैं। उसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी और वो बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जो हमारे आम नागरिक को और ज़्यादा चुनती हैं वो राज्य सरकार की नीति हैं इनकी। बल्कि नीति क्यों, मैं तो गलत नीति कहूँगी, जो ज़िंदगी को ख़राब करे, चाहे किसान हैं, मज़दूर हैं। और हमारा अब आप देख रहे हो जो गरीब तबका है ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी बात करें। किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई। कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। छोटी छोटी मंडियों को भी अगर ले लें, वहाँ भी कैसे उनको धमकियाँ आती हैं। और साथ में जुड़ा हुआ है मामला नशे का। तो इसका नेक्सस होता है हमेशा नशे का, जो व्यापार करते हैं नशे का और अपराध का। आज हमारा युवा एक और बेरोज़गारी से त्रस्त है, नौकरियां मिलती नहीं। 225 नौकरी दी जाती हैं, उनमें 185 नौकरियां बाहर के लोगों को। तो क्या हमारा युवा काबिल नहीं है? क्या हमारे युवा पढ़ नहीं रहे, मेहनत नहीं कर रहे? आप तो उनको पहले ही ख़राब कर रहे हो। अब बेरोज़गारी है एक और, दूसरी ओर नशा इतना फैल रहा है। कितनी डेथ होती है, रिकॉर्ड रखते हैं क्या ये? अभी रतिया में थी मैं, इससे पहले रतिया में हम थे। वहाँ पर एक वार्ड में बता रहे थे कि न जाने कितनी सैकड़ों मौतें हो गई युवाओं की। कहते जी हर महीने हर हफ्ते 4-5 डेथ हो जाती हैं युवाओं की। और इतने गलत कार्य हो रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये सिर्फ बात करते हैं बड़े नशे की, बड़े तस्करों की। नहीं, ये तो दवाइयों से जो कर रहे हैं बच्चे, गलत आदतें हो रही हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं। ये इन चीज़ों की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। अब इम्तिहान, रोज़गार, पेपर लीक, रोज़ पेपर लीक। हरियाणा का तो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कि कितने पेपर लीक होते हैं, कोई पेपर नहीं बचता है। और फिर शिक्षा की बात करो, बंद किए जाते हैं स्कूल प्राइवेट हाथों में, और फिर उस पर आप कोई आपकी नीति नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे राज्य को पीछे धकेलती हैं। टोहाना का में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, जमन वाला हो पाया मैम। ये है कि घोषणाएं ही रह जाती हैं। घोषणा होकर कई जगह तो आप ये समझो कई बार भूमि पूजन भी हो लेता है और उसके बाद एक ईंट नहीं दिखती, एक पत्थर नहीं दिखता। ये भाजपा की आदत है। पहले से हम कहते थे कि ये खोखले वायदों की सरकार है, केवल स्लोगन पे स्लोगन। टोहाना के साथ भी ये तो एक भेदभाव तो हो ही रहा है ना, काम तो हो नहीं रहा। धान घोटाला काफी ये बहुत बड़ा धान का मुद्दा उठा है और कई दिन से हमने इसको उठाया भी है। हमने हर तरह से इसको उठाया, आप लोगों के सामने भी, मीडिया के सामने भी उठाया है, पार्टी ने भी उठाया है। अब इससे अब देखो अल्टीमेटली लास्ट में नुकसान किसका है? वो है किसान। ऊपर पैसे कमाने वाले कमा जाते हैं और नुकसान अन्नदाता का होता है। और सबसे बड़ा घोटाला, क्योंकि देखो भाई, जिसका जूता काटता है ना उसी को पता है उसकी क्या दर्द है उस जूते का। तो फिर अपने को पता है अपने घर में जो हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा लोग लगा लेते हैं सरकार से, लेकिन उम्मीद की बात छोड़ दो, यहाँ पे तो सारा कुछ नेगेटिव हो रहा है।
विकास का तो कोई नाम ही नहीं लेता है आज के दिन। अब आप देखोगे लोग मिल रहे हैं हमारे को, किसी को बेचारे को कुछ चाहिए, सरपंचों के बुरे हाल। अभी मैं सबसे पहले सरपंचों से मिलूंगी। सरपंचों के बुरे हाल हैं, उनके पास फंड नहीं आता, फिर उनका कोई अधिकार नहीं है पैसे खर्च करने का। वैसे तो बस देश सरकार आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। जगह जगह किसान उनको मिलते हैं, और पीछे जब हमने दिशा की मीटिंग की थी उसमें भी ये मुद्दा आया था और हमने उठाया था, कई साथियों ने उठाया। और सरकार तो हाँ हाँ कर देती है, अफसर हाँ हाँ कर देते हैं, लेकिन होता क्या है आखिर? किसान वहीं का वहीं, कंपनियों के पीछे कहाँ किसान भागेगा, कहाँ भागेगा, किसके पीछे भागेगा कि हमारा देखो, हमारा सर्वे करो, हमारा ये। सरकार तो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाती है। मुआवजा कहाँ, पीछे बाढ़ आई, अपना सारा क्षेत्र कितना त्रस्त बाढ़ से, लेकिन अभी तक कहीं पे कुछ सारा अपना कर दिया। इधर भी टोहाना अपना सब जगह जाके आए, बट्टू आगे तक 22 रुपये किलो बीमा कर दिया जी, उनका भी नहीं आया। 22 काटते तो जरूर हैं, लेकिन देने का जब टाइम आता है तब इधर उधर पोर्टल खोलो, भागो फिरो। मैम एक मिनट वायरल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि उन्होंने कहा कि युवाओं को शासकों को दौड़ाना होगा, पीटना होगा, इस तरह के वीडियो वायरल हो गए। मुझे नहीं पता भाई, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता, कौन क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरे से तो हमारी पूछ लो बात, कांग्रेस की पूछ लो।